शेड्यूल जो है पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होकर के मिल जाएगा कि व्हाट वाज द सीट मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस। इस बार बच्चों के एवरेज 100 नंबर कम आए हैं। तो दोस्तों काउंसलिंग से रिलेटेड काफी सारे डाउट्स थे जो स्टूडेंट्स के मन में थे और अब आपका काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट भी होने वाला है। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस सेशन, जिससे कि आपके काउंसलिंग से रिलेटेड सारे के सारे मिथ्स जो हैं, सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सके। तो इस पूरे के पूरे सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या होती है, स्टेट काउंसलिंग क्या होती है, ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टेट काउंसलिंग से किस तरीके से डिफरेंट है। आपको मैं बताऊंगा कि इस काउंसलिंग में कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फर्स्ट राउंड में क्या होता है, सेकंड राउंड में क्या होता है, मॉप अप राउंड क्या होता है, स्ट्रे राउंड क्या होता है, स्ट्रे वैकेंसीज को आप कैसे अपने लिए एलोकेट करवा सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग जानेंगे कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है, कितनी फीस आपको देनी होती है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्या वो फीस रिफंडेबल होती है या नॉन रिफंडेबल होती है, रिफंडेबल होती है तो कब तक रिफंडेबल होती है, नॉन रिफंडेबल है तो क्यों नॉन रिफंडेबल है, क्या वो भरनी चाहिए हमें या नहीं भरनी चाहिए। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, बिकॉज अब जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए नीट का पेपर क्वालिफाई करना था उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप काउंसलिंग में अपनी अच्छी चॉइसेस को फिल करें और उन चॉइसेस को टाइमली अवेल कर लें। यहां पे आपका कॉन्शियस डिसीजन डिसाइड कर सकता है कि आप कौन से मेडिकल कॉलेज में लैंड कर रहे होंगे, एंड दैट्स व्हाई काउंसलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स। यहां पे कई बार काउंसलर्स आपको मिलते हैं और वो आपको लूटने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, क्योंकि आपको प्रॉपर चीजों के बारे में पता नहीं होता। अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना काउंसलिंग का फॉर्म खुद ही फिल करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से फिल भी कर पाते हैं, पर काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट हैं जो कि बाद में ठगे जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसी ठगी हो, एंड दैट्स व्हाई आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है वो तो एकदम क्लियर होने चाहिए। तो नीट 2025 का आपका पेपर हो चुका है एंड पेपर आपका अच्छा गया होगा, आपने क्वालिफाई किया होगा बढ़िया नंबर से, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तभी आप काउंसलिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी नीट यूजी की काउंसलिंग कराने के लिए एक अथॉरिटी है जिसको हम कहते हैं एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमिटी। तो एमसीसी की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये है mcc.nic.in। आपको इसके अलावा किसी और वेबसाइट पे भरोसा नहीं करना है। काफी सारी डमी वेबसाइट और काफी सारी फेक वेबसाइट है जो कि एमसीसी के नाम से बनी हुई हैं, वहां पर आपको गलत इंफॉर्मेशन मिलेगी और हो सकता है आप धोखा खा जाएं। इसीलिए एमसीसी की असली वेबसाइट पर जाकर ही आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जब आप एमसीसी की वेबसाइट पर जाएंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहां पर आप यूजी मेडिकल यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और काउंसलिंग के बारे में यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। इस टैब पे जब आप क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि भैया यहां पर जो है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग होगी यानी एमबीबीएस कॉलेजेस की, डेंटल की यानी आपका बीडीएस कॉलेजेस की, एज वेल एज आपका यहां पर नर्सिंग के जो कॉलेजेस हैं उनकी भी काउंसलिंग हो रही होगी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं नर्सिंग कॉलेजेस, उनकी भी काउंसलिंग आपकी यहीं से होगी। अब जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे जाते हैं, इस पेज को जब आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको एक ऐसा टैब दिखाई देगा, राइट। और यहां पर आपको दो अलग अलग कॉलम्स दिख जाएंगे। एक तो है आपका स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल और एक आपका आ जाएगा नीट यूजी का ऑल इंडिया काउंसलिंग का शेड्यूल। इसमें आप व्यू मोर पे भी क्लिक कर सकते हैं और ये दोनों क्लिकेबल लिंक्स हैं। इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरा का पूरा शेड्यूल जो है पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड होकर के मिल जाएगा। अब आपको इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है, यहां पर मेरे दोस्त करंट इवेंट्स में अगर आप नीचे की साइड जाएंगे या फिर इंटरनेट पे अगर आप नॉर्मली भी सर्च करेंगे कि व्हाट वाज द सीट मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस इन फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, इन सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, इन थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसे इस बार बच्चों के एवरेज 100 नंबर कम आए हैं। अगर आप देखें तो पिछली बार किसी बच्चे के अगर 620 नंबर पे सीट मिल रही थी किसी स्टेट में, तो इस बार 520 नंबर पे भी सीट मिल जाएगी। तो नंबर इज नॉट अ रिलायबल क्राइटेरिया, क्योंकि हर साल कट ऑफ चेंज होती है, लेकिन रैंक इज अ गुड क्राइटेरिया, रिलायबल क्राइटेरिया। सीटें बढ़ी हैं, मेडिकल कॉलेजेस की सीटों में इजाफा हुआ है, लेकिन उतना भी इजाफा नहीं हुआ कि एकदम अनरियलिस्टिक ही आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो जाए, है ना। कि पहले आपको लेट्स से कहीं 5000 रैंक पे सीट मिल रही थी, तो ऐसा नहीं है कि अब आपको 25,000 पे सीट मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 5,500 पे मिल जाएगी, 6,000 पे मिल जाएगी, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आप होती हुई देख सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पिछली सालों में जो भी मैट्रिसेस रही हैं, इन मैट्रिक्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहां से आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा कि आपको किस किस कॉलेज को एज एन ऑप्शन रखना चाहिए और किस किस कॉलेज को एज एन ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। तो वो भी आपको यहां पर लिस्ट मिल सकती है, इंटरनेट पे और जगह भी मिल जाएगी, तो इसको एक बार जरूर देखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं वो ये है कि अपना मोबाइल नंबर जो आपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था
वो मोबाइल नंबर ही यहां पर यूज करिएगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। और जो मेल आईडी आपने नीट के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाली थी वो एक्टिव मेल आईडी ही आप यूज करिएगा, कोई और मेल आईडी यूज मत करिएगा। बार बार नंबर और मेल आईडी चेंज करने से इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती, और अगर आप कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं तो इससे आपको ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए एक नंबर अपना कांस्टेंट रख लीजिए और एक मेल आईडी अपनी जो एक्टिव मेल आईडी है उसको कांस्टेंट रख लीजिए। इनको ही आपको अच्छे तरीके से यूज करना है। तो सबसे पहले आप एमसीसी की वेबसाइट पे गए, नीट यूजी के जो 2 आपके पीडीएफ हैं इनको आपने डाउनलोड कर लिया। यहां पर जाकर के आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूं, ये ऑल इंडिया काउंसलिंग की डिटेल्स हैं। तो 21 जुलाई से यानी मेरे दोस्त आज से ही शुरू हो जाएगी आपकी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन, और ये चलेगी लगभग 28 जुलाई तक। 28 जुलाई तक ये जो है आपकी रजिस्ट्रेशन चलेगी, ठीक है। 28 जुलाई को शाम को 3 बजे जो है ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी। आप इतना टाइम मत लीजिएगा, आप आजकल में ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद मेरे दोस्त चॉइस फिलिंग जो है आप 22 जुलाई से शुरू कर सकते हैं और 28 जुलाई को ही आपको चॉइस फिलिंग डन करनी होगी। चॉइस फिलिंग कैसे होती है आप आराम से सुनिए। कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको पता होगा कि आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरी रैंक जो है वो है समझ लीजिए 101, तो मुझे पता है यहां पर मैं एम्स दिल्ली को छोड़ के कुछ भी भर दूंगा। अगर मैं एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हूं और मेरी रैंक 101 है, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि मुझे एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, बाकी बच्चे ले लेंगे, फिर भी मैं एम्स दिल्ली भर सकता हूं। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे और भी कॉलेजेस मिल जाएंगे गारंटीड, तो वो मैं लोअर प्रायोरिटी पे भी भर सकता हूं, एम्स ऋषिकेश भर सकता हूं, अपने स्टेट का कोई बेस्ट मेडिकल कॉलेज भर सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा मेरे दोस्त, मैं वो कॉलेज जो मिलने की कम संभावना है लेकिन जो मेरा ड्रीम मेडिकल कॉलेज है उसको भी मैं टॉप प्रायोरिटी पे रख सकता हूं, और बाकी कॉलेज जो मुझे पता है मोटा मोटा मुझे मिल सकते हैं वो कॉलेजेस में थोड़ी सी लोअर प्रायोरिटी पे सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे भर सकता हूं। एंड आप कितने भी कॉलेजेस भर सकते हैं, भारत में जितने कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट प्राइवेट सारे भर सकते हैं। अगर आपकी रैंक अच्छी है आप जितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं सारे के सारे भी अपनी चॉइस में फिल कर सकते हैं, 50-100 कॉलेज फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई स्टूडेंट की ये क्वेरी रहती है कि सर मेरा स्टेट कोटा है, 85% स्टेट कोटा की सीट्स में लेना चाहता हूं। 2 प्रकार से सीटें भरी जाती है, मैं आपको बता देता हूं। समझ लीजिए मैं हरियाणा का हूं, हरियाणा में लेट से 10 मेडिकल कॉलेज हैं, 10 कॉलेज हैं और हर कॉलेज में लेट से आपकी 100 सीट्स हैं। तो टोटल सीट कितनी हो गई मेरे बंधु, टोटल सीट हो गई गुरुजी 1000 सीट्स हो गई, है ना। 10 कॉलेजेस हैं और आपकी हर कॉलेज में 100 सीट है, तो टोटल आपके पास 1000 सीट्स हो गई हरियाणा में। अब इन 1000 सीट्स में से 15% सीट जो है ये ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मेन काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है, यानी 150 सीट जो है ये मैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ले सकता हूं। कोई भी भारत का बच्चा हरियाणा में आके पढ़ सकता है, उसे इन 150 बच्चों में शामिल होना पड़ेगा। एंड बाकी जो 85% सीट्स हैं ये आपकी कैसी होती है, ये जो 850 सीट है ये कैसी होती हैं, स्टेट कोटा सीट्स होती हैं। ये हरियाणा के बच्चे जिनके पास हरियाणा की डोमिसाइल है उन्हें ही मिलेगी। तो आपको 2 फॉर्म्स भरने होते हैं, पहला फॉर्म जो है वो है ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म और दूसरा फॉर्म जो है वो है स्टेट कोटा का फॉर्म। और जरूरी नहीं कि आप ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो आप स्टेट कोटा में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए मेरी हरियाणा में रैंक आई है 6, है ना। अब मुझे पता है मैं तो भैया हरियाणा में किसी भी कॉलेज पे हाथ रख दूंगा वो कॉलेज मेरा हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि मैं ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करूं, मैं स्टेट कोटा में भी पार्टिसिपेट करूंगा तो भी मुझे मेरी सीट मिल जाएगी। हरियाणा का बेस्ट कॉलेज मुझे चाहिए, लेट्स से मुझे पीजीआईएमएस रोहतक चाहिए, मैं आराम से ले लूंगा। समझ लीजिए मैं राजस्थान का, मुझे एसएमएस चाहिए, एसएमएस जयपुर चाहिए, मुझे एम्स दिल्ली वगैरह नहीं चाहिए, तो मैं स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करूंगा, पहले राउंड में अपनी सीट उठाऊंगा, एसएमएस के अपने डॉक्यूमेंट जमा कराऊंगा और वो सीट मेरी हो जाएगी। पर ऐसा बहुत कम होता है, यूजुअली बच्चे जो है ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा दोनों की सीट फिल करते हैं, तो ये जो है बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है, लेकिन फिर भी आप दोनों फॉर्म्स अलग अलग भर सकते हैं।